Okay, so the next theorem is 6.2, that is inverse, you can say reverse of theorem 6.1, but basic personality theorem. That is, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Now just think about 6.1. It was there that if the line is parallel to the one side, then it divides in the same ratio. But here it is said that if line divides any two sides in the same ratio, then what you to prove that the line is parallel to third side. So this theorem 6.2 is also called converse of BPT. So for that, let's sketch a diagram here first. Okay, again our same basic diagram. We have triangle ABC. Please draw the diagram with pencil. In theorem, you have to compulsory sketch the diagram with pencil. Now, and just I am taking what a line here. I am not saying it is parallel, but it intersects AB at M and AC at what? N. Clear? So first we'll write the given part. So how to write given part here? We will write here given. In given we will write in triangle ABC, line L intersects AB at M and AC at N, such that here you have to change the condition such that AM upon MB is equal to AN upon NC. Now it is the given part. If you remind the theorem 6.1, it was which you proved, but here it is given. Okay, now what you to prove? आपको prove क्या करना है? What you to prove? That is MN parallel to BC. Clear? See, this condition was you have done in theorem 6.1. इसको आपने प्रूव किया था इसके बेस पर. अब इसके बेस पर इसको प्रूव करना है, तो इसीलिए इसको कन्वर्ज ऑफ बीपीटी कहा जाता है. ठीक है, तो हम करते हैं प्रूफ. बहुत आसान सा प्रूफ है इसका. हम प्रूफ में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC, थोड़ा सा गिवन पार्ट हमें लिखना पड़ेगा. M is the point on AB and N is the point on AC, such that AM upon MB is equal to AN upon NC. ये तो आपका गिवन पोर्शन हो गया, गिवन पार्ट. ओके, नाउ कैसे प्रूव करेंगे कि MN पैरेलल टू BC है? ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. आप लिखो कंस्ट्रक्टिंग MN डैश पैरेलल टू BC. एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पर. MN डैश पैरेलल टू BC. It is MN dash. It is just we have to assume that MN dash is what? Parallel to BC. Clear? So if MN dash is parallel to BC, okay, MN dash is what? Parallel to BC. So what we can write here? AM upon MB. Okay, AM upon MB is equal to AN dash upon N dash C. Clear? Why? Theorem 6.1. चलो इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2 दे देते हैं. बहुत ईजी थियरम है, देखना. 2 थियरम आपकी ऐसी हो जाएगी हंसते खेलते. अब आप देखोगे कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू वॉट? AN अपॉन NC.
इसका मतलब ये होता है कि अगर ए एम अपॉन एम बी का रेशियो 1/2 है तो ए एन अपॉन एन सी का भी रेशियो कितना होगा 1/2। अब आप यहाँ कर रहे हो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन डैश अपॉन एन डैश सी, यहाँ है ना, हमने पैरेलली लिया एन डैश अपॉन एन डैश सी, थियरम 6.1 अभी हमने पीछे प्रूव किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए एम अपॉन एम बी 1/2 है तो ए एन डैश अपॉन एन डैश सी भी कितना होगा 1/2। तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 एक रिजल्ट निकालेंगे, सॉरी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू ए एन डैश अपॉन एन डैश सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्लियर। तो ये हमें मिला, तो सारे रेशियो इक्वल हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए एन अपॉन एन सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए एन डैश अपॉन एन डैश सी। ओके, तो जब रेशियो इक्वल हो गया तो फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर इफ़ एम एन डैश इज़ पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी, अगर एम एन डैश पैरेलल टू बी सी है देयरफॉर एम एन इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। क्लियर, यही हमको प्रूव करना था, एम एन पैरेलल टू बी सी। क्लियर, तो ये हमारा छोटा सा कन्वर्स थ्योरम था। कौन सा, थ्योरम 6.2, और एक इसका कन्वर्स था थ्योरम 6.1 का। यहाँ पर मैं रेशियो दिया था और मैं ये कहना था कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल प्रूव करो। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया और विद द कंस्ट्रक्शन हमने थ्योरम 6.1 का सहारा लिया और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने क्या किया, इसको पैरेलल प्रूव करके थर्ड साइड को भी हमने पैरेलल बना दिया। क्लियर, तो ये भी आप देखोगे और लिखोगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क मी, नंबर तो आपके पास है। तो आज हमने दो थ्योरम की, थ्योरम 6.1 और 6.2, और जो आपकी 29 और 30 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली है उसका मैंने फर्स्ट चैप्टर में जितना मैंने करवाया है वो करना है। अगर उसके अलावा कुछ भी होगा तो मैं क्वेश्चन चेंज करूँगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट सब करवा दिया है। सिर्फ 1.1 का थर्ड और फोर्थ 2 क्वेश्चन बाकी था, वो भी मैं बीच में करवा दूँगा, और प्रोबेबिलिटी भी एक्सप्लेन करके मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं। ठीक है, तो दोनों चैप्टर आप तैयार करो, और आपकी जो एग्ज़ाम होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, आपको घर पे बैठ के देना है। ओके, सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 थ्योरम आप तैयार कीजिए। अब मैं नेक्स्ट सेगमेंट में एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, पर ये कंडीशन याद रखना। ओके।